लता नाम की एक लड़की अपनी माँ सरिता के साथ एक गांव में रहती थी। लता गांव के ही एक दुकान में कपड़े सिलाई का काम किया करती थी और लता की माँ सरिता गांव के सेठ जी के घर का काम किया करती थी। माँ, आज आपका काम कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? बेटा, 4 बजे तक आज सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है माँ, मेरा काम भी 4 बजे ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको लेने आऊंगी, फिर हम साथ में ही घर आएंगे। वैसे भी सेठ जी का घर बहुत दूर है ना? अच्छा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। लता और लता की माँ सरिता दोनों काम पर चली जाती है। लौटते वक्त लता अपनी माँ को साथ लेकर घर आते रहती है। वह दोनों आ ही रही थी, तभी रास्ते में ही उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। माँ, आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है? हाँ बेटा, बहुत अजीब सी आवाज है। चलो चलो, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। ओहो, कहीं कुछ खतरा ना हो। माँ, एक बार चलकर देख ही लेते हैं, फिर घर चले जाएंगे। नहीं बेटा, हम अकेले हैं, अभी हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, अंधेरा भी होने ही वाला है। माँ, सोचो अगर कोई मुसीबत में हो तो एक बार चलकर देख लेते हैं ना। सरिता लता के बार बार कहने पर मान जाती है और आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते वो दोनों एक सुनसान इलाके में आ जाती है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बेटा, चलो चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। आवाज और भी जोर जोर से आने लगती है। माँ, वो देखिए, मुझे तो लग रहा आवाज उसी झोपड़ी से आ रही है ना? लता और सरिता झोपड़ी के अंदर झांक कर देखती है तो उन्हें वहाँ कोई छोटी छोटी लड़कियां बंधी हुई दिखाई देती है। यह देख दोनों हैरान रह जाते हैं। उन बच्चियों के सामने कुछ गुंडे भी खड़े थे। यह देख सरिता लता को खींचकर वहाँ से दूर लाती है। लता, देख रही है, हम कितने खतरनाक जगह पर आ गए हैं। चल चल, जल्दी यहाँ से भागते हैं। माँ, हम इन छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, हमें कुछ करना चाहिए। इतना कहकर लता उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। छोड़ दो इन बच्चों को, छोड़ दो। लता के पीछे पीछे सरिता भी झोपड़ी के अंदर आ जाती है। लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतने में ही सरिता लाल मिर्ची पाउडर का पैकेट लता की ओर फेंकती है। लता तुरंत उसे खोलती है और उन गुंडों की आंखों में झोंक देती है। माँ, इन सबके हाथ पैर खोलकर जल्दी बाहर लेकर जाओ। माँ, जल्दी जल्दी। सरिता सभी बच्चियों के हाथ पैर खोलकर बाहर लेकर जाती है। गुंडों के आंख में मिर्ची जाने की वजह से वह अपने आंख भी नहीं खोल पा रहे थे। मौका देखकर सरिता और लता सभी बच्चियों को लेकर दूर भाग जाती है और अपने घर आती है। माँ, आपके पास मिर्ची पाउडर कैसे आई? हम सेठ जी के घर बहुत अच्छी मिर्ची पाउडर आई थी तो मालकिन ने एक मुझे भी दे दिया। लता और सरिता सभी बच्चियों का पता पूछती है और उन्हें उनके घर छोड़ देती है। लेकिन एक बच्ची को उसके घर का पता याद नहीं था। बेटा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं याद। ओह, यह तो बहुत बुरी बात है। इसके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। नहीं दीदी, मेरे घर में मेरी दादी के अलावा कोई नहीं। अच्छा, तब तो वह और भी ज्यादा परेशान हो रही होगी। दीदी, आप चिंता न करो, मेरी दादी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आ जाएगी। मेरी दादी के पास कई प्रकार की जादुई शक्तियाँ हैं। यह सुन सरिता और लता को लगता है बच्ची है इसलिए ऐसी बात कर रही। कुछ ही दिनों बाद सच में एक बूढ़ी औरत लता और सरिता के घर के बाहर आती है। बेटा, बाहर आओ, देखो तुम्हारी दादी आ गई तुम्हें लेने। वह बच्ची दौड़ती हुई दादी के पास आती है। सरिता और लता भी बाहर आती है। बच्ची सारी बातें अपनी दादी को बताती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पोते की जान बचाई। ये लीजिए मेरी ओर से आप लोगों के लिए। जी, ये क्या है? इस डब्बे में 2 चूड़ियां हैं, एक सोने की चूड़ी और एक चांदी की। हाँ,
जी, इनसे क्या होगा? सोने की चूड़ी से आप जितना सोना मांगोगे उतना मिलेगा, और अगर कभी भी आप लोग किसी मुसीबत में पड़ो, इस चांदी की चूड़ी को पहन लेना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपनी पोती को साथ लेकर चली जाती है। सोने की चूड़ी से सरिता और लता सोना मांगती है और उन सोने को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन इतने बड़े पैसे आने के बाद भी उन दोनों ने अपना अपना काम नहीं छोड़ा था। वो अब भी काम पर जाया करती थी। एक दिन लता अपनी माँ को साथ लेकर घर आ रही थी। तभी जिन गुंडों की आंखों में लता ने मिर्च डाला था, वो उन दोनों देख लेते हैं और उन पर हमला करने आते हैं। बेटा, चांदी की चूड़ी लेकर आई है? हाँ माँ, रुको, अभी पहनती हूँ। लता वो चांदी की चूड़ी पहन लेती है और तभी उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है और वह सभी की धुलाई कर देती है। डर के मारे सभी भाग जाते हैं और कभी नहीं आते हैं। सरिता और लता खुशी खुशी वापस घर आ जाती है। काजल नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। साथ ही टीना नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत ही अमीर परिवार से आती थी। टीना बहुत घमंडी थी और लोगों को परेशान करने वाली लड़की थी। काजल के पिता यह नहीं चाहते थे कि काजल को पढ़ाई में किसी चीज की कमी हो, इसलिए उसे भी अच्छे स्कूल में भेजा करते थे। टीना और काजल एक ही क्लास में पढ़ती थी। आज सभी लड़कियां मेरे होमवर्क करेगी, समझा सभी ने? काजल पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए टीना उससे कहती है, हे काजल, तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ने में, क्या करोगी इतना पढ़कर? जरा अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और मेरे होमवर्क कंप्लीट कर दो। टीना, हमें होमवर्क खुद ही करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। हेलो, मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है और ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं। चलो चुपचाप ये सब खत्म करके रखो। नहीं टीना, मैं यह नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुम किसे मना कर रही हो? मेरे पापा इस स्कूल के प्रिंसिपल के दोस्त है। एक बार मेरे बोलने पर तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। अगर स्कूल से निकालना चाहती हो तो ठीक है, मत करो ये काम। यह सुन काजल बहुत डर जाती है और सोचती है, पिताजी की इतनी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूं। अगर स्कूल से ही निकल गई तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? यही सोचकर काजल टीना का होमवर्क तैयार करने के लिए मान जाती है। अब हर रोज टीना अपना होमवर्क काजल से ही करवाती थी और स्कूल से निकलवा देने की धमकी देती थी। इधर काजल के पिताजी बहुत कोशिश करने के बाद भी 1 महीने का स्कूल फी नहीं भर पाते हैं, जिस वजह से काजल को स्कूल में बहुत बुरा भला सुनना पड़ता। अगले महीने भी यही हाल रहा। अगले महीने भी पैसे नहीं जुट पाए। हे भगवान, अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं जुट पा रहे, काजल को स्कूल कैसे भेजूं? इस तरह कहकर उदास हो जाते हैं और यह बात काजल सुन लेती है। गांव में एक पेड़ के नीचे कुछ मूर्ति रखा हुआ था, वही काजल अक्सर जाकर अपना दुख बताया करती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे पिताजी को एक अच्छी नौकरी लगवा दे जिससे हमें पैसों की कोई दिक्कत ना हो। प्रार्थना करके काजल स्कूल आ जाती है। स्कूल में आज भी उसे फी के लिए बहुत सुनाया जाता है। तभी काजल की नजर टीना पर पड़ती है और वह टीना के पास आती है। टीना, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं आ रहे, इस वजह से फी देने में बहुत दिक्कत आ रही। क्या तुम अपने पापा से कहकर कुछ और महीने रुकने के लिए कह सकती हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों बोलूं अपने पापा से ऐसा? जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली। ऐसा मत बोलो टीना, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर देती हूँ होमवर्क बनाने में। जी, ये सब नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। टीना काजल को डांट कर भगा देती है। काजल उदास होकर घर पहुँचती है तो देखती है उसके घर का सारा सामान बाहर पड़ा है और कई लोग उन सामान को ले जा रहे हैं। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, जिनका जिनका उधार पैसा बचा है वो पैसे के बदले हमारे घर का सारा सामान ले जा रहे। काजल से यह सब देखा नहीं जाता है। वो वहां से भाग जाती है। वापस घर आती है तो देखती है सब कुछ गायब है। सोने के लिए एक बेड भी नहीं बचा था। वह नीचे ही जमीन पर सो जाती है।
अगले दिन वापस पेड़ के पास वाली मूर्ति के पास आकर अपनी समस्या कहती है। पेड़ के पास एक लाल रंग का चमकता हुआ धागा दिख रहा था। काजल उसे खोल देती है। तभी वहां उड़ता हुआ लंबे लंबे 2 पंखों वाला बाज आ जाता है, जिसे देख काजल बहुत डर जाती है। बोलो बच्ची, क्या चाहिए? जरूर तुम्हें मदद चाहिए और तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए उस धागे को खोलने के बाद मैं यहाँ तक खींचा चला आया। काजल सारी बातें बाज को बता देती है। जाओ बच्ची, घर में जाकर देखना 2 बेड आ गया होगा, एक सोने का बेड और एक चांदी का बेड। उससे क्या होगा? सोने के बेड से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा, और चांदी के बेड पर सोते ही तुम सब एक आराम घर में पहुंच जाओगी और तुम लोगों को कभी कोई कभी नहीं आएगी। यह सुन काजल खुश होकर घर आती है। सोने और चांदी का बेड देख हैरान रह जाती है। माँ पिताजी को भी सच्चाई बताती है और सोने के बेड से जरूरत की सभी चीजें मांगती है। जितने भी उधार थे उन सब को चुकाती है और चांदी के बेड की मदद से एक आलीशान घर में पहुंच जाती है। सब ठीक हो जाने के बाद वह पहले से ज्यादा अच्छे और महंगे स्कूल में नाम लिखवाती है और अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब गांव की सभी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थी। अरे टीना भी।